हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने घरों में बढ़िया करोगे। हम फिर से लेके आ गए एक नई वीडियो जो कि है मेकअप के ऊपर। बिकॉज मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है और मेरे को लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मेकअप देखना बहुत पसंद होगा, तो इसलिए मैं मेकअप वीडियोस डालती हूँ। वैसे आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो डालूँ, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगी। थोड़ा लेट सवेर हो सकता है लेकिन मैं ज़रूर उसके ऊपर वर्क करूँगी। ठीक है, तो ये मैं जो मेकअप कर रही हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप है। बहुत गर्मी थी उस टाइम पे जब मैंने ये मेकअप कर रही थी। ये थोड़ा पुराना वीडियो है। कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, सिंपल मेकअप करूँगी। तो उसके लिए पहले आपको सीटीएम करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फ्लॉलेस मेकअप ही हमारा की है। ठीक है, तो फ्लॉलेस मेकअप के लिए हमें अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जो सीटीएम है उससे क्या होगा ना, आपकी जो स्किन है उस और जो मेकअप है उसमें एक बैरियर बन जाएगा, तो आपकी स्किन को भी ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। तो आपको सीटीएम करना बहुत ज़रूरी है। सीटीएम के बाद प्राइमर मैंने लगाया है। कई लोग बोलते हैं प्राइमर का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपकी स्किन है और जो मेकअप आप लगाने वाले हो उसके बीच में वो एक परत बना देता है, और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपकी स्किन को हार्म भी नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैंने ये कोई डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह से नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब तक मैंने प्राइमर यूज़ नहीं किया था तो मेरे जो ओपन पोर्स हैं उसके अंदर सारा मेकअप फंस जाता था। उसको मल्टीपल धोने के बाद भी वो नहीं रिमूव होता था और मुझे बाद में ब्रेकआउट्स होते थे। लेकिन जब से मैंने प्राइमर यूज़ किया है तो वो प्रॉब्लम मुझे अब नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो उसके लिए मैंने अपनी शेड का कंसीलर लिया है और उसको मैंने अपने डार्क जो भी जहाँ पर भी मेरी पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पर मैंने उसको अप्लाई किया है और उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग हमेशा आप जब भी करेंगे तो अपने सॉफ्टली करनी है, प्रेशर देके आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है। अगर आप ब्लेंडिंग प्रेशर देके करोगे ना तो यार कुछ नहीं होगा, आपका जो बेस है ना वो आपका साथ ही साथ उठता चला जाएगा। क्योंकि जो आप ब्लेंडर यूज कर रहे हो वो भी एक तरह का स्पंज होता है, वो आपके प्रोडक्ट को पी जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप उसके ऊपर लेयर के लेयर लगाते रहोगे, फिर वो बाद में केक ही फ्लेकी हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं अवॉइड करनी है। तो इसके लिए हम जब भी ब्लेंडिंग करेंगे तो प्रिसाइजली ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, तो अब आपको सोचोगे कि पता कैसे लगेगा कि ब्लेंडिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है। आपको ब्लेंडिंग ना इतनी करनी है कि आपका जो आपकी पिगमेंटेशन है वो भी छुपी रहे और वो फ्लोलेसली दिखने लग जाए, उसके ऊपर हार्श ना दिखे कि हाँ आपने ऊपर से कुछ लगा रखा है। ठीक है, सिर्फ इतनी ब्लेंडिंग करनी है। आफ्टर दैट मैंने क्रीम ब्लशर यूज कर रही हूँ मैं क्योंकि क्रीम ब्लशर मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे है ना ब्लशर की ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो मुझे ब्लशर चाहिए अपनी स्किन पे, और उससे क्या होता है ना, जो पाउडर ब्लश होता है उसका स्टे कम होता है, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही फेड हो जाता है। लेकिन क्रीम ब्लशर से क्या होता है ना कि उसका स्टे अच्छा होता है और वो कुछ टाइम तक रहता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्रीम ब्लशर लगाया है एंड देन उसको सेट किया है कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे ज़्यादा स्टे नहीं चाहिए था मेकअप का, मुझे 2 से 3 घंटे ही चाहिए था, इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से किया है। लेकिन अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो या फिर आप मेकअप कर रहे हो हैवी मेकअप कर रहे हो या फिर आप को एक्सट्रीमली ऑयली है आपकी, तो आपको लूज पाउडर से ही करना है। मेरी ऑयली स्किन है, आई ऑलवेज यूज लूज पाउडर, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए यूज किया है क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए थी और मुझे थोड़ी ज़्यादा स्टे वाला मेकअप भी नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। बट आप हमेशा ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करें। ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो हर स्किन टोन पर चला जाता है, लेकिन आपको एक बार देख कर लेना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ना, अगर वो चंकी पार्टिकल्स हैं तो वो आपकी स्किन पे व्हाइट कास्ट भी छोड़ेंगे। सेकेंडली वो जब आपका कैमरे पे वो फ्लैश आउट होगा तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देन उसके बाद मैंने लामेयोर का हाइलाइटर यूज किया है। मुझे हाइलाइटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, लेकिन अब खरीद लिया है तो उसको खत्म करने वाली बात है, तो वो मैं खत्म कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने आईब्रो किट यूज की है स्विस ब्यूटी की। अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हाई हाई एंड को भी टक्कर दे रही है, तो मुझे वो अच्छी लगती है, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिपस्टिक है ये मेरी ये स्टेज की है 9 to 5 की, और मुझे ठीक लगी है, अच्छी है, ज़्यादा अच्छा उसका वो नहीं है, स्टे नहीं है।
एंड देन उसके बाद ये मैंने डबल लाइनर आज लगाया है। पहले मैंने जो वही जो हमारा ब्लैक लाइनर है तो उसके ऊपर मैंने टॉप अप किया है सिल्वर लाइनर से, एंड देन मैंने नीचे काजल लगाकर उसको स्मज किया है ब्राउन आई शेडो से। ठीक है, तो इसके बाद मेरा फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको बताकर। और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।